हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। बच्चों एक्सरसाइज 8.3 में जो फॉर्मूले यूज्ड होंगे वो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। बच्चों अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए, तब आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। बच्चों इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला वाला पार्ट बेटा हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में बोला है साइन 18 डिग्री इज डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। बच्चों अगर आप इन एंगल्स को ऐड करोगे, 18 डिग्री को और 72 डिग्री को ऐड करोगे तो इनको ऐड करने पर आएगा 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूले आपको तब लगाने हैं, तब यूज़ करने हैं जब एंगल्स को ऐड करने पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो बच्चों इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, इनको ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो आपको क्या करना है, या तो अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करें या कॉस को साइन में कन्वर्ट करें। आपको दोनों को कन्वर्ट नहीं करना, आपको सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है। या तो आप साइन को कन्वर्ट करें या आप कॉस को कन्वर्ट करें। जैसे कि साइन टीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर जो एंगल है ये टीटा का काम करेगा, ये टीटा का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, ये टीटा का काम करेगा। तो साइन 18 डिग्री, तो साइन टीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस टीटा। 90 डिग्री में से वो एंगल माइनस होगा जो यहाँ होगा। साइन टीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस टीटा इज डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। जब आप 90 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आएगा कॉस 72 डिग्री और डिवाइड में कितना आएगा, कॉस 72 डिग्री। तो बेटा ये इससे पूरा कट जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ गया 1। अगर आप चाहें तो कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन के टर्म्स में। बच्चों देखिए साइन 18 डिग्री इज डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अगर आप साइन को कन्वर्ट करना ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप कॉस को कन्वर्ट कर लीजिए। साइन 18 डिग्री ऊपर रहेगा, नीचे है कॉस 70 डिग्री। बच्चों कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखिए ऊपर साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन, नीचे साइन और 90 डिग्री में से 70 डिग्री जाएंगे तो बचेंगे 18 डिग्री। तो बच्चे इससे भी कट के आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। याद रहे आपको किसी एक को कन्वर्ट करना है। जिन एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा होगा उनमें से आपको किसी एक को ही कन्वर्ट करना है, दो को कन्वर्ट नहीं करना। अगर आपने दोनों को कन्वर्ट कर दिया तो उससे आपका आंसर नहीं निकलेगा। जब आप साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में और फिर आप कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में तो दोनों कटेंगे नहीं, तो उससे आपका आंसर नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको एक को ही कन्वर्ट करना है। अब बच्चों देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। जब 90 डिग्री आएगा तो आपको किसी एक को कन्वर्ट करना है। या तो आप tan को कॉट में कीजिए या कॉट को tan में कीजिए। बेटा मैं tan को कॉट में कर रहा हूँ। tan थीटा क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और डिवाइड में क्या चलेगा, कॉट 64 डिग्री। कॉट 90 डिग्री में से 26 माइनस करेंगे तो आएगा 64 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। इससे कट जाएगा तो बेटा कितना आंसर आएगा, 1। तो इसका आंसर आ गया 1। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बच्चों 48 डिग्री और 42 डिग्री को ऐड करने पर आएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो आपको किसी एक को कन्वर्ट करना है। मैं कॉस को कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन में। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। याद रहे कॉस थीटा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। जो एंगल यहाँ पर है उसी को आपको 90 में से माइनस करना है। साइन 42 डिग्री, साइन 90 डिग्री में से 48 डिग्री माइनस करेंगे तो हो जाएगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बेटा प्लस माइनस कट गए तो इसका आंसर कितना आ गया, 0।
अब बेटा आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट में बेटा इसका बोला हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बच्चे जब आप इन एंगल्स को ऐड करोगे 31 डिग्री और 59 डिग्री को, तो ये आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप चाहें तो कॉस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बेटा कॉसेक को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 90 में से 31 जाएगा तो बचेंगे 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। ये प्लस माइनस के कट गए तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो बेटा ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बिल्कुल आसानी तरीके से कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है शो दैट, पहला पार्ट इसमें बोला 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। तो बच्चों ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। आप बेटा इसका लीजिए LHS। क्या ले लीजिए, LHS, पहले वाले पार्ट का LHS। आपको पता होगा कि इसको हम LHS बोलते हैं और इसको हम RHS बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको उन एंगल्स को सिलेक्ट करना है जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेटा इनको ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है और इनको ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो आपको जिन दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है, आपको उनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, 10 40 डिग्री और 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। बेटा मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। tan थीटा क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, ऐसे बेटा इन दोनों को ऐड करने पर कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। tan थीटा कितना होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब बच्चों जब आप 90 डिग्री में से 48 को माइनस करेंगे तो बेटा ये आएगा 42 डिग्री। कॉट जब आप 90 डिग्री में से 23 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 67 डिग्री, और बेटा ये हो जाएगा tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब बेटा आप जानते हैं कॉट थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है, 1 होता है। कॉट थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब इनको एक साथ लिख लीजिए, जो सेम एंगल वाले हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। जैसे कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। मतलब पहले मैंने इनको साथ लिखा, फिर बेटा मैंने इनको और इसको साथ लिखा। और आप अच्छे से ये बात जानते हैं कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1, और इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1, और 1 को 1 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट का भी हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। बच्चों याद रहे हमें इसका आंसर 0 लेके आना है, और इसका आंसर 0 तभी आएगा जब ये इससे कट जाएगा। तो बच्चों इसे करेंगे किस तरीके से, पहले तो अब ये देखिए इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इनमें से आप किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। बेटा मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको बेटा आप एज इट इज़ रहने दीजिए माइनस। अब बेटा आप क्या कीजिए, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मान के चलिए आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देख पाएंगे साइन 90 डिग्री में से 38 को माइनस कीजिए। 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 3 गए 5, और बेटा ये कितना है, कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस, ये भी कितना आएगा बेटा 52 डिग्री, और ये कितना है, साइन
52 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं ये साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री लिखा हुआ है, और ये भी क्या है, साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री लिखा हुआ है। आप साइन को पहले लिख लीजिए इसमें, और कॉस को बाद में कर दीजिए, और इसमें साइन तो पहले है ही ऑलरेडी, और कॉस 52 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो बेटा ये कट के प्लस माइनस के कट के इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा RHS के बराबर। तो बेटा हो गया प्रूफ, ये इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, RHS के बराबर। तो बेटा इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बच्चों क्वेश्चन में बोला है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि अगर tan 2a की वैल्यू, जो tan 2a है वो किसके बराबर है, cot a माइनस 18 डिग्री के, और जो 2a है वो एक एक्यूट एंगल। आपको ये स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, आपको सिर्फ बेटा इस स्टेटमेंट से मतलब होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है बेटा वो पूरा एंगल होता है। ये क्या है, ये एंगल्स हैं, ये क्या है, ये एंगल्स हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कॉट लिखा है, यहाँ पर tan लिखा हुआ है, तो आप एंगल को कंपेयर नहीं कर सकते। आप एंगल्स को कंपेयर तब कर सकते हैं जब दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, या तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, या यहाँ पर cot थीटा का फॉर्मूला लगाइए। मैं यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। याद रखिएगा ये थीटा का काम कर रहा है, थीटा का, ये किसका काम कर रहा है, थीटा का। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है, 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cot a माइनस 18 डिग्री। और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ लिखनी होती है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे उनमें सब आप जितने भी फॉर्मूले यूज़ करोगे आपको सारे फॉर्मूले इसमें लिखने हैं। तो बच्चों अब जब दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर में आ गए तो उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर, मतलब ये इसके बराबर होगा। 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब आप a एक तरफ कर लीजिए और नंबर से एंगल्स एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस का 2a, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का a, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 90 डिग्री और माइनस का 18 डिग्री। ये हो जाएगा आपका माइनस का 3a, माइनस का बेटा ये आपका हो जाएगा 108 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a कितना हो जाएगा बेटा, 108 डिग्री डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो इसका आंसर आ गया 36 डिग्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें करना है इस तरीके से, पर याद रहे कि गलती से कॉट आप काट मत देना, ये गलत माना जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अगर cot a जो है, अगर tan a जो है cot b के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी को ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा। तो बच्चों इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होंगे तब तक आप उन्हें बराबर, तब तक आप एंगल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप लगा दीजिए tan थीटा क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा। यहाँ पर एंगल जो थीटा मान लिया हमने, यहाँ पर जो एंगल होता है वो थीटा का काम करता है, इसलिए मैंने इसको थीटा मान के कर दिया और बाद में इसको मैंने a लिख दिया। tan a क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस a। अब जब एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए तो उनके एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू b। बच्चों इसको आप इधर भेजोगे तो 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के। अब आप इसको बेटा पलट के ऐसे लिख दीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो बेटा ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको यहाँ पर जो यूज़ करना है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इसमें यूज़ करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है sec 4a किसके बराबर है, cos a माइनस 20 डिग्री के, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। तो हमें इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, हमें तो बेटा खाली इस चीज़ से मतलब है। उसने कहा जो 4a है ना वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब वो उसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर भी आप क्या कीजिए,
सेक का फॉर्मूला लगा दिए, सेक टीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस टीटा। सेक टीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस टीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। जब दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर में होते हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा। तो उनके एंगल को ही बराबर कीजिए आप, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। अब एंगल एक तरफ और अल्फ़ाबेट एक तरफ, -4a, इसको उधर लाएंगे तो बेटा ये माइनस का a हो जाएगा, 90 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा और ये माइनस का 20 डिग्री। बेटा ये बचेगा आपका -110 डिग्री, ये बचेगा आपका माइनस का 5a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बेटा इससे कटेगा ये 22 डिग्री टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22 डिग्री। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करना है, उसी की हेल्प से आप सारे के सारे आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा बात करें तो वो ये कह रहा है कि जो ए बी सी है वो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। वो कह रहा है कि ए बी सी इसके इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल की बात हो रही है, अंदर के एंगल्स की बात हो रही है। तो जब उसने इतनी बात बोल दी तो इसका तो ये मतलब हुआ कि इन तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा बेटा, एंगल ए, खाली आप ए लिख दीजिए, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एंगल्स को ऐड करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ से उन्होंने ये बात छुपा के रखी थी जो हमने यहाँ से निकाल ली। अब वो कह रहा है आप शो कीजिए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो बेटा इसमें आप अब लीजिए LHS, क्या लीजिए LHS। LHS में क्या है, साइन B प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब बेटा आप एक काम कीजिए कि यहाँ से B प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जब आप यहाँ से B प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा वो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ए। आप ए को इधर भेज दोगे तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो B प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस ए। अब 2 बेटा इन दोनों के नीचे है तो 2 डिवाइड हो जाएगा दोनों पर, 180 डिग्री के नीचे भी 2 आ जाएगा और ए के नीचे भी 2 आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर है उसको हमने तोड़ दिया, इसके नीचे भी लगा दिया, इसके नीचे भी लगा दिया। बेटा आप देखो ध्यान से, इसको इससे काटोगे तो आएगा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस टीटा। तो बेटा वो क्या होता है, कॉस टीटा। 90 डिग्री में से जो माइनस होता है वो टीटा का काम करता है। तो देखिए हो गया प्रूफ, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो बेटा इसको हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया बड़ी ही आसानी से। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको क्या करना है कि जो साइन 67 डिग्री है और प्लस कॉस 75 डिग्री है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन्हें कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि यहाँ जो एंगल दिए हुए हैं ना, ये 0 से 45 डिग्री के बीच में बन जाएं। मतलब यहाँ जो एंगल है इनकी वैल्यू कुछ ऐसी है कि 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में होगी। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बेटा, साइन टीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस टीटा, और बेटा कॉस टीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस टीटा। जब आप 90 डिग्री में से 67 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 गए 3, और बेटा 8 में से 6 गए 2, 23 डिग्री, प्लस साइन 10 में से 5 के बचेंगे 5, और 8 में से 7 बचेगा 1। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने क्या किया, इन एंगल्स को कन्वर्ट कर दिया 23 डिग्री में और 15 डिग्री में, और ये जो एंगल है वो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में है। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। अगर बच्चों आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई कर सकूं। और बच्चों इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो, और उसी इंट्रोडक्शन के साथ में हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे।